अभी जो ये सोशल मीडिया कैंपेन देख रहे हो, ये सारे बैनर देख रहे हो, ये किसी फेमस एजेंसी ने, बहुत बड़ी एजेंसी ने ये डिज़ाइन किया है। और आपको इसको देख के फील भी आ रहा होगा कि हाँ, इसको किसी बहुत बड़ी एजेंसी ने डिज़ाइन किया है। आ रहा है ना? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने ही डिज़ाइन किया है और AI के हेल्प से डिज़ाइन किया है। ठीक है। और AI जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है मिडजर्नी। मिडजर्नी क्या है? देखो, AI के बारे में सबसे पहले हम फंडा समझते हैं। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि AI कुछ भी कर सकता है, AI बहुत क्रिएटिव है, जबकि ऐसा बात है ही नहीं। AI तभी क्रिएटिव है जब आप क्रिएटिव हो, है ना? और AI वही सब कुछ कर सकता है जो आप सोच सकते हो। अगर आपकी सोच लिमिटेड है तो आपके AI की सोच भी लिमिटेड ही होगा, है ना? आपके पास पूरा AI सिस्टम मिला हुआ है, लेकिन उससे क्या काम करवाना जब आपको ही नहीं पता, तो AI वो क्या ही करके देगा? उसको तो दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन है, सारा डेटा उसके पास है, लेकिन आपको ही नहीं पता कि आपको उनसे निकालना क्या है, तो आप उनसे करवा ही क्या पाओगे? तो आपके लिए AI कोई क्रिएटिव नहीं है। हाँ, अगर आप क्रिएटिव हो तो आपके लिए AI भी क्रिएटिव है। तो ये सिंपल सा फंडा है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज थे। तो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि AI मेरी जॉब खा जाएगा, तो हाँ, 100% खा जाएगा। क्यों खाएगा? क्योंकि आपको उससे काम करवाना ही नहीं आता, है ना? जाहिर सा बात है। मान लो कि आप कहीं भी जॉब कर रहे हो और आपके कंपनी ने आपको एक बहुत ही सुपर फास्ट कंप्यूटर दे दिया आपको परचेज करके, लेकिन आपको उस कंप्यूटर पे काम करना ही नहीं आता, तो ऑफकोर्स आपकी जॉब जाएगी ही ना जाएगी। और अगर आपको काम करने आता है तो क्यों जाएगी? आपके लिए ही तो आया है ना वो चीज़। तो जाहिर सा बात है, सिंपल सा फंडा है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आराम से बैठो, आप पूरा प्रोसेस को आप समझो। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये 3 टाइप के बैनर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, है ना? ये सारे के सारे एड्स बैनर हैं। ठीक। तो ये 3 टाइप के बैनर यहाँ पे है, और मैं किसी भी एजेंसी के बारे में नहीं बताऊंगा। बस मैं आपको इतना बताऊंगा कि इसमें से जो एक बैनर है, उसको जो बनाया है वो एजेंसी 10-12 हज़ार रुपये पर मंथ क्लाइंट से चार्ज करती है। ठीक है। दूसरा जो कोई बैनर है, उसको जो बनाने वाला एजेंसी है वो 50-60 हज़ार रुपये चार्ज करती है। ठीक है। और तीसरा जो इसमें तीनों में से कोई एक बैनर है, जिसको बनाने वाली एजेंसी 8 से 10 लाख रुपये महीने में क्लाइंट से चार्ज करती है। ठीक है। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस बैनर को क्रिएटिव यहाँ पे समझ रहे हो, और जितना क्रिएटिव होगा वो उतना ज़्यादा चार्ज करते होंगे ना। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि डिकोड करो कि 10-12 हज़ार वाला एजेंसी कौन सा है, 50-60 हज़ार वाला एजेंसी कौन सा है, और 10-12 लाख रुपए वाला एजेंसी कौन सा है। ये टोटली आपके ऊपर। ठीक है। तो इसको किसी एजेंसी ने बनाया होगा और बहुत सारा पैसा भी लिया होगा, और ये लोग इसी रेंज में चार्ज करते क्योंकि ये क्रिएटिव होता है। अब ये सेम काम AI मिडजर्नी आपके लिए एक झटके में क्रिएट करके दे देगा। लेकिन क्या आप बस ये हम सुनते हैं, भाई एक झटके में कर देगा, लेकिन आप ये आइडिया उनके दिमाग में आया क्यों? देखो, देखो AI नहीं आने से पहले भी ये बैनर बना है। ठीक है। और ये बहुत क्रिएटिव है, और अब जो मिडजर्नी आ गए, AI आ गया, तो ये तुरंत बनेगा, है ना? लेकिन ये और जो क्लाइंट इसलिए नहीं चार्ज करते कि मैं आपको तुरंत बना के दे दूंगा, इसलिए चार्ज नहीं करते। चार्ज इसलिए करते हैं कि उनका आइडिया क्रिएटिव है ना? इसलिए नहीं चार्ज करता कि अरे भाई मेरे पे 10 बंदे मिला के 3D में पहले रेंडर करेंगे, फिर उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके ग्राफिक डिज़ाइन उसमें ऐड करके, फिर फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में बना के तब आपको देंगे। उसमें तो 10-12 दिन का लगेगा, तो 10-12 दिन का जो खर्चा है वो होगा आपका 2 लाख रुपये। ऐसा तो नहीं होता ना। वो इसलिए ज़्यादा चार्ज करते हैं कि उनके पास आइडिया यूनिक था, जिससे क्लाइंट के दिमाग में वो मैसेज गया। अब आप सोचो कि अब आपके पास तगड़ा मशीन आ गई, जिससे एक कमांड डालोगे और वो चीज़ें बन के यहाँ पे आपके पास तैयार हो जाएगी, लेकिन वो आइडिया आपके दिमाग में है। तो अगर आप क्रिएटिव नहीं हो तो ऑफ कोर्स आपकी जॉब AI खा जाएगा। और ये आज नहीं, पहले भी वही था, है ना? अगर आप क्रिएटिव नहीं होते तो आपको जॉब ही नहीं मिलती थी, है ना? तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, न कुछ चेंज होगा। सिस्टम वही चल रहा, बस चीज़ें फास्ट होगी। ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको समझा रहा था ओवरऑल। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, यार थोड़ा बर्दाश्त करो और समझो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। अब चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ, जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है। अब मैं सोच रहा था यार किस ब्रांड का कैंपेन करूँ, तो मेरे माइंड में आया कि एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप का, जैसे सावन है, स्पॉटिफाई है, या बाकी सारे ऐप है, उसके जैसा कोई ब्रांड के लिए एक पूरा सोशल मीडिया कैंपेन बनाते हैं, और उसको हम AI के हेल्प से बनाते हैं। देखते हैं कि AI हमें कितना अच्छा रिजल्ट यहाँ पे बना के दे पाता है। ये टोटली मेरे माइंड के ऊपर है। मैं जो सोच रहा हूँ, हो सकता है आप उसे बहुत अच्छा सोचो, है ना? या हो सकता है मेरे से बहुत बेकार सोचो। ये टोटली आपके ऊपर है ना, कि आप किस तरीके से आप जनता को कनेक्ट करना चाहते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ फोटोशॉप में, और सबसे पहले एक काम चलाओ सा, एक बेसिक सा एक लोगो तैयार कर लेते हैं, जिसके ऊपर हम सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। तो मैं ऐप का नाम सिंपली कोई भी ऐप का नाम रख लेता हूँ। जैसे मैं रख लेता हूँ ऐप का नाम PLAY की जगह मैं कर देता हूँ PLEY। प्ले होगा, इस नाम से ऑलरेडी कोई ना कोई ऐप होगा। और ये समझो एक ऐप है, म्यूज़िक ऐप है, और इसको हम लोगो जैसा एक फील दे देते हैं, जिसमें ये लोगो जैसा लगे। तो इसमें से मैं कोई सा भी फ़ॉन्ट ले लिया, मान लो कि मैंने ये फ़ॉन्ट ले लिया।
ठीक है। अब ये एक लोगो जैसा हमें दिख रहा है ना, अब अच्छा सा ये लोगो जैसा दिख रहा है। इस टाइप के फॉन्ट्स को लोगो टाइप या डिस्प्ले फॉन्ट्स भी बोलते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ गई और ये कुछ ऐसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टेप 1 लोगो हमने तैयार कर लिया। ये एक है म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप का ये लोगो है, ठीक है। और ये एक म्यूज़िक स्ट्रीमिंग ऐप का लोगो है और इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप और इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये ऐप जस्ट लॉन्च होने वाला है और उसको पूरे दिल्ली में या पूरे शहर में उसको बैनर लगवाना है, पूरे सोशल मीडिया पे बैनर चलाना है और इसके कैंपेन का एक कोई ना कोई नाम यहाँ पे रख देते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे एक कैंपेन है, कैंपेन का नाम है साउंड ट्रैक फॉर एवरीवन। कि मान लो कि ये उसका कैंपेन है, कैंपेन का मेन मोटिव है कि हम सबके लिए एक साउंड ट्रैक रखना चाहते हैं और ये कम्युनिकेशन जनता तक लेके जाना चाहते हैं कि भाई जितने टाइप के लोग हो हर किसी के लिए ये साउंड ट्रैक रहेगा। और बहुत ही हम म्यूज़िक है तो बहुत ही वाइब्रेंट या बहुत ही कलरफुल हमें यहाँ पे वो चाहिए, ठीक है। तो ये है अपना बेसिकली मेन थीम साउंड ट्रैक फॉर एवरीवन। और अपने सबसे पहले 2-3 चीज़ें यहाँ पे रखना है दिमाग में। एक तो म्यूज़िक है तो कलरफुल वाली चीज़ें होनी चाहिए, है ना। दूसरी चीज़ है कि हमें हर टाइप के लोगों को यहाँ पर टारगेट करना है और तीसरी चीज़ है कि हमें इसमें इंडियन ब्रांड है ना। ये 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखना है, ठीक। और आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये इसका ऐप दोनों जगह है, एप्पल पे भी है और एंड्रॉयड पे भी है। अब जब हम बात करते हैं साउंड ट्रैक फॉर एवरीवन, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि भाई कोई म्यूजिक सुनते हुए कभी यंग ले ले कभी वो ले ले, इस टाइप की चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, जो कि एक छोटे लेवल पे एजेंसी ये लोग काम करता है। लेकिन अब आपके पास AI है, ठीक है, और आपकी सोच जहाँ तक आप सोच सकते हो वहाँ तक AI बना सकता है। जहां आपकी सोच खत्म होगी AI की भी सोच वहीं पे खत्म हो जाएगी, है ना। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना दूर तक सोच सकते हो, कितना अनलिमिटेड चीज़ें सोच सकते हो, ठीक है। मिड जर्नी के बारे में लाखों वीडियो यूट्यूब पे है, आप कहीं पे जाके सीख सकते हो कैसे प्रॉम्प्ट डालते हैं। ये बेसिक चीज़ें मैं नहीं सिखाता, ये सबको ऑलरेडी आता है, तो हम इसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक यहाँ पे थीम चल रहा है कि मैं कुछ ऐसे वाइब्रेंट चीज़ें बनाऊँ जिसमें जैसे कि किसी कोई है कोई यंग या फिर कोई गांव वाले लोग जैसे एक हेडफोन पहने हुए हैं और बहुत वाइब्रेंट सा कलरफुल बैकग्राउंड आ रहा है, फ्लावर उड़ रहे हैं। उससे क्या होगा कि एक वाइब्रेंट वाला फील भी आएगा और एक साउंड वाला फील भी आएगा, ठीक है। ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब सोचो कि AI नहीं होता तो ये सब बनाने में कितना टाइम लगता है। सबसे पहले हम फोटो क्लिक करते, सबसे पहले मॉडल ढूंढते हैं, ठीक है, फिर उसको हेडफोन लगा के फोटो क्लिक करते, फिर लाइटिंग सेट करते, फिर हम कलरफुल बैकग्राउंड या फिर हम कलरफुल चीज़ें या तो फोटोशॉप से लगाते या फिर हम 3D से बनाते, किसी न किसी चीज़ से करते। उसमें कितना खर्चा होता है ना, और इसी सब खर्चे का एजेंसी बोल के चार्ज वार्ज कर लेते हैं, ठीक है, और आइडिया का भी अलग से। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाला है, जस्ट मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ कि वो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे क्या डाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट डाला है कि इंडियन मैन वेयरिंग हेडफोन और उसका हेड फ्लावर से ब्लास्ट हो रहा है और इसका कलरफुल ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है एक बहुत अच्छा शॉट विद हेजल ब्लेड कैमरा, ठीक है। आप सबको पता है कैमरा निकॉन होता है, सोनी होता है, कैनन होता है, सबको पता है। लेकिन जो एडवर्टाइजिंग शूट होता है, वो जो एडवर्टाइजिंग वाली डिटेल आती है उसमें ज़्यादा मीडियम फॉर्मेट कैमरा यूज़ होता है, जो 1-2 कंपनी है, जैसे हेजल ब्लेड एक कंपनी है वो बनाती है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दिया है कि शॉट विद हेजल ब्लेड कैमरा। देखो AI को सब पता है कि अगर आप उसको हेजल ब्लेड का वो दोगे तो हेजल ब्लेड जैसा ही बना के आपको देगा, एकदम एक्सट्रीम डिटेल, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये 4 इमेज मुझे यहाँ पे इसने क्रिएट करके दिया है, ठीक है। तो मुझे इसमें से ये फर्स्ट वाली इमेज मुझे बहुत पसंद आया है। और जब हम बात करते हैं कि साउंड ट्रैक फॉर एवरीवन, तो एवरीवन के लिए हमें बनाना है, चाहे वो गांव के लोग हो, शहर के लोग हो या कैसे दिखने वाले लोग हो, सबके लिए हमें बनाना है। और इस टाइप की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट भी करेगा लोगों को, ठीक है। अब ये इमेज हमें थोड़ा सा AI जनरेटेड फील तो दे रहा है, ये फोटो से क्लिक किया हुआ तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे, क्योंकि जैसे AI वाला फील आएगा, जनता को सब पता है कि यार ये तो AI से डेवलप किया है, तो वो थोड़ा सा पीछे हटेंगे, उससे उसका ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा हम इसको ठीक करेंगे कि हम इसे कितना ठीक कर सकते हैं। तो मैं सीधा गया यहाँ पे फिल्टर में और फिल्टर में किया कैमरा रॉ फिल्टर और इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेन ऐड करेंगे बेसिकली, ठीक है। और ग्रेन ऐड जैसे हम इसके अंदर ग्रेन ऐड करेंगे, जैसे हम इफेक्ट में गए और इफेक्ट में जाकर हम थोड़ा सा इसमें ग्रेन ऐड करेंगे, तो ये ग्रेन कैमरा ग्रेन क्रिएट करेगा, जो कि जो आप फोटो क्लिक करते हो तो उसमें आता है। तो ये देखो, ये कैमरा ग्रेन, ये हो गया ग्रेन, ये हो गया विदाउट ग्रेन और ये है आपका ग्रेन के साथ। तो इसमें थोड़ा सा ये अब रियलिस्टिक टाइप का ये लग रहा है, ठीक है। उसके बाद उसमें मैं थोड़ा सा इसमें कलर ग्रेड भी करूँगा, जिसमें जो कैमरे वाले कलर्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाए। अभी क्या है, ये आर्टवर्क वाला कलर है,
तो हम इसको कैमरे वाले कलर में आप कहीं भी उसको लेके जा सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें ग्रीन टोन में जाऊँगा तो ये थोड़ा सा मुझे सिनेमैटिक कैमरे वाला टोन यहाँ पे आ गया। तो ये इमेज मुझे यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है कि ये सही है, ठीक है। तो हमने एक स्टेप यहाँ पे पूरा किया है। AI नहीं आने से पहले हम इमेज ढूंढते थे या क्लाइंट से लेते थे या शूट कराते थे, लेकिन अब हमें क्या है, अब हम इमेज की जरूरत नहीं, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग का काम आपका अभी भी उतना ही है। इनफैक्ट AI आने के बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का काम बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तो इमेज की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इमेज तो मुझे एक झटके में यहाँ पे मिल गया ना, तो अच्छा ये सारे के सारी चीज़ों पे मेरा कॉपीराइट है। ये जो इंसान है वो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मुझे किसी मॉडल को पे करने की जरूरत ही नहीं है ना। ये जो हेडफोन सब है, इसका भी मुझे किसी कंपनी को रॉयल्टी या किसी कंपनी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, किसी का कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब हम एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जिसके अंदर हम सारा चीज़ एडिट करने वाले हैं। मतलब 1080 और 1350 का मैं एक डॉक्यूमेंट आर्टबोर्ड बना रहा हूँ और मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे 150 में रख रहा हूँ उसका रेजोल्यूशन, ठीक है। और अपने पास में ये इमेज है और जस्ट मैं इसको इसके अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, और करने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लिया इतना, ठीक है। तो इमेज अपने पास में डन हो गया। अब जो हमारा लोगो है वो लोगो को जस्ट मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, जो हमारा लोगो है। तो मैंने यहाँ पे लोगो को लेके आ गया और जस्ट मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, ठीक है। और इसको मैं मान लो कि इस तरफ कर देता हूँ, और ऑफ कोर्स हमें इसको वाइट करना पड़ेगा, तो हमने इसको कर दिया वाइट, ठीक है। हमने इसको वाइट कर दिया। तो इतने तक हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हमें इसके ऊपर एक बढ़िया सा मैसेज लिखना है। मैसेज में ज़्यादा आप अपने हिसाब से कोई सा मैसेज लिख सकते हो, लेकिन मुझे ये टाइटल भी अच्छा लग रहा है, साउंड ट्रैक फॉर एवरीवन, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा, साउंड ट्रैक फॉर एवरीवन, ठीक है। अभी हम कॉन्सेप्ट पे आए नहीं, अभी हम कॉन्सेप्ट इसको बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपली साउंड ट्रैक फॉर एवरीवन, और उसके बाद में मैंने इसे कलर कर दिया वाइट, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कोई बढ़िया सा सेंसरी मॉडर्न सेंसरी फॉन्ट लूँगा, और अगर आपने मेरा ब्रेक एंड सेट वाला कोर्स नहीं लिया है तो बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हो, तो वो आपको लेना चाहिए। और वैसे भी मेरे जितने भी बंडल कोर्स पे है सब पे मैं फिर से अपने बर्थडे वाले दिन मैंने 34% का ऑफ रखा था। अभी भी ये कोड एंटर करके 1500 वाले बंडल पे भी आप 34% का ऑफ ले सकते हो, और उसके बाद और भी ये कम हो जाए, मतलब कुछ दिन के लिए कम किया हो रहा है, तो आप उसको लेके इनरोल कर सकते हो। तो फॉन्ट मैं मॉडर्न सेंसरी फॉन्ट ले रहा हूँ, जो है PP मोरी करके एक फ़ॉन्ट है, वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बंद करके और बढ़िया सबसे पहले मैं फ़ॉन्ट जब मैं डिज़ाइन करता हूँ, जब मैं फ़ॉन्ट लिखता हूँ तो इमेज को मैं बंद कर देता हूँ और सिर्फ फ़ॉन्ट्स के ऊपर मैं काम करता हूँ, है ना, जो टाइपोग्राफी के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो सिंपली मैंने लिखा है साउंड ट्रैक फॉर एवरीवन, S कैपिटल और E कैपिटल, और फॉर को मैं लिखूँगा सेरिफ फॉन्ट से, जिसमें एक नया सा मॉडर्न वाला फील देगा। तो मेरे पास एक सेरिफ फॉन्ट है और इसको ऊपर मैं लिख दिया सिंपली सेरिफ से। तो कुछ ऐसा हमें ये साउंड ट्रैक फॉर एवरीवन इस टाइप का मुझे कोई फील दे रहा है। अब चाहो तो इसके इस टाइप से मुझे ऐसा ये फील दे रहा है, जो कि देखने में काफ़ी मुझे ठीक लग रहा है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। अब क्या है कि मैं इसमें म्यूज़िक कंपनी वाला, म्यूज़िक ऐप वाला भी फील डालना चाहता हूँ। तो जो भी आपके ऐप का, फॉर एग्जांपल आप म्यूज़िक ऐप के लिए डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसका जो UI होता है, जो प्ले बटन का UI होता है, वो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, और उसके अंदर हर इमेज के लिए एक सॉन्ग प्ले करने वाला हूँ उसके मूड के हिसाब से, उस इमेज के मूड के हिसाब से। तो फिर मैंने ऑलरेडी एक यहाँ पे UI डिज़ाइन करके रखा हुआ है। देखो इस टाइप का मैंने एक म्यूज़िक प्लेयर टाइप का मैंने बना के यहाँ पर रखा हुआ है, और मैंने यहाँ पे कोई सा भी सॉन्ग का नाम दे दिया, और इस टाइप से मैंने एक म्यूज़िक प्लेयर का, आपको मिल जाएगा, आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना म्यूज़िक प्लेयर UI या म्यूज़िक प्लेयर, तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा, आप चाहो तो डाल सकते हो। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट आपकी है तो, है ना, अगर रिक्वायरमेंट आप म्यूज़िक ऐप का नहीं बना रहे हो तो क्यों ही डालोगे, और आप अगर म्यूज़िक ऐप का बना रहे हो तो उसका वाला UI सिस्टम डालोगे, जिसका PNG फाइल या तो बनाना पड़ेगा या ऑलरेडी आपके पास में होगा। तो ये मैंने सिंपल से लिख दिया साउंड ट्रैक फॉर एवरीवन, एक सॉन्ग प्ले कर दिया, और सॉन्ग प्ले करके मैंने बता दिया कि भाई ये सॉन्ग प्ले हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर दिया। अब बारी है अपना इमेज को यहाँ पे दिखाने की, ठीक है। अब मैंने इमेज को यहाँ पे ऑन कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हमारा ये बैनर अभी दिख रहा है। अब बारी है कि इसको एक ग्राफिक डिज़ाइन वाला एंगल देने का, ग्राफिक डिज़ाइन वाला इसमें फील देने का, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हो गया, तो इसको मैं ग्राफिक डिज़ाइन वाला फील देने के लिए एक शेप में इसके अंदर डाल दूंगा, है ना। मान लो कि एक ये शेप है, और शेप के अंदर मैंने इसको डाल दिया, जिससे ये अपने आप ये बढ़िया हो जाएगा, है ना। ये देखो एक शेप के अंदर मैंने इसको डाला है, और ये कुछ इस टाइप से ये हमें दिख रहा है ना। जो भी आपको सही लगे कि हाँ ये शेप परफेक्ट है, या जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरा शेप, ये शेप मेरे लिए परफेक्ट है, या जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। मुझे लग रहा है
कि ये शेप मेरे लिए इसके लिए एकदम परफेक्ट लग रहा है ना। मुझे लग रहा है कि ये शेप इसके लिए परफेक्ट है। इस टाइप से शेप आप इसमें डाल सकते हो। जैसे ये देखो, ये मुझे लग रहा है सही है, तो ये मैंने डाल दिया। और डालने के बाद जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो मैं ऑफकोर्स वाइट ही रखूँगा, ठीक है। अब वो शेप तो नहीं, मुझे इस टाइप ये शेप मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे ये शेप मैंने यहाँ पे डाला है। और ये ज़्यादा मुझे मॉडर्न लग रहा है, तो ये शेप मैंने यहाँ पे डाला है। अब लोगों को मुझे इस साइड लाना था, किसी तरीके से मुझे इस टाइप लाना था, इसलिए मैंने ये शेप का थोड़ा सा वो चेंज किया है। और इस टाइप का शेप आप खुद ही बना सकते हो यार, जो नहीं कि मेरे जैसे ही बनाना है, आप अलग अलग शेप बना सकते हो, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, तो ये मैंने कर दिया डाउनलोड द ऐप और मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको जब आप जूम करोगे तो ये बैनर कुछ ऐसा हमें दिख रहा है, ठीक है। अब ये एक बैनर है, ठीक है, किसी भी कैंपेन का ये एक बैनर है। एक कैंपेन में कम से कम आपको 5-6 बैनर तो होते ही होते हैं। ये सारा का सारा इमेज मैंने AI से जनरेट किया है, सब के सब। बस मुझे कैरेक्टर चेंज करना था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारा इमेज मैंने उसी से जनरेट किया है ना। इसे मैंने लिख दिया है इंडियन मैन लिख दिया है, इसे मैंने यंग वुमन लिख दिया है, इसमें यंग मैन लिख दिया है, इसके अंदर मैंने टीनेजर बॉय लिख दिया है। और सबका थीम एक है और सारे में मैंने अलग अलग सॉन्ग प्ले कर दिया। इसमें राधे राधे है, इसमें केसरिया तेरा इश्क है, इसमें शौक प्ले कर दिया है, और इसको मैंने करना भूल गया। और ये पूरा का पूरा एक कैंपेन का पार्ट लग रहा है, और ये कहीं से भी कोई नहीं बता सकता कि किसी नॉर्मल एजेंसी ने बनाया है। आपको इसको देख के एक फील आ रहा है म्यूजिक, मतलब उस जोन में आप जा पा रहे हो जिस जोन में मैं आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस ऐप के बारे में, ये प्ले ऐप है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, हो सकता है इस नाम से कोई ब्रांड हो, लेकिन अभी हमने बनाया है। और इस ऐप के बारे में आपके दिमाग में क्या थॉट बन रहा है इस बैनर को देखिए, कैसा ऐप होगा, क्या आपके पसंद के म्यूजिक मिलेंगे। और ये फर्स्ट एपिसोड है, AI मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, अब AI कंटिन्यू आएगा। लेकिन ये सब तभी मजा आएगा जब आपको मॉडर्न डिज़ाइन के बारे में पता हो, रियल ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में पता हो। जो मेरा कोर्स का बंडल है वो ऑलरेडी 1500 का था, लेकिन मेरा बर्थडे था 1-2 दिन पहले, उसके ऊपर ऑफ चला था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि अभी रोक के रखना, क्योंकि मैं कुछ दिन के बाद लूँगा। तो ये मेरा कोड है जिससे बंडल पे भी आपको 34% का ऑफ मिल सकता है। AI आ गया है, मज़ा आने वाला है, कसम से बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने अभी तक AI के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उस समय पर टाइम नहीं था, लेकिन मिडजर्नी का जो वर्जन 5 आया है वो हमारे मतलब की चीज़ है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट AI वाले वीडियो में। देखो AI मैं छोड़ूंगा ही नहीं, AI को मैं अब जब तक जिंदा हूँ तब तक AI पे वीडियोस आती रहेगी, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको ये चीज़ सीखना है, मेन चीज़ आपको ग्राफिक डिज़ाइन स्किल को अच्छा करना है। टाइपोग्राफी, ये शेप या बाकी सारी चीज़ें, या थीम या कॉन्सेप्ट, या जिसमें आपकी क्रिएटिविटी आइडिया जनरेट हो पाए, उस पर आपको काम करना है, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।